मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 मार्च को बड़ा ऐलान किया। दोपहर 3 बजे मीडिया से रूबरू हुए और लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग और परिणामों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 19 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इस ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई। इसी राजीव कुमार ने सोशल पोस्ट को लेकर एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि इनकी नजर पैनी रहेगी, जिसका सीधा मतलब है कि अगर नेता ही नहीं किसी आम नागरिक ने भी नियम तोड़े तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति या नेता सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मीडिया प्रिंट्स नहीं दे सकेगा। आम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वक्त सावधानी बरतेंगे। अगर पोस्ट नियम विरुद्ध रही तो जेल भी हो सकती है। कोई भी मैसेज शेयर करने या फिर लिखने से पहले आचार संहिता के नियम जानना बेहद जरूरी है। आदर्श आचार संहिता दरअसल है क्या, वो जान लीजिए। आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए मापदंडों का एक समूह है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों की सहमति से आदर्श आचार संहिता के मानकों को तैयार किया गया है। इसके सिद्धांतों का पालन करने के लिए सभी ने सहमति दी। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों की घोषणा किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। लोकसभा चुनाव के समय आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है। विधानसभा के चुनाव ये संहिता सिर्फ राज्य में ही लागू होती है। उपचुनावों के समय यदि वो निर्वाचन क्षेत्र राज्य राजधानी, महानगर, शहरों, नगर निगमों में शामिल है तो ये संहिता सिर्फ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होगी। अन्य सभी मामलों में आदर्श आचार संहिता उपचुनावों वाले निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जिले में लागू होगी। उम्मीदवारों को भी हो सकती है जेल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए नियम हैं, जिनका पालन हर पार्टी और हर उम्मीदवार को करना होता है। इनका उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उम्मीदवार को जेल भी भेजा जा सकता है। निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है, वो भी जरा समझ लीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकारी तंत्र का दुरुपयोग ना हो। इसके अलावा चुनावों में रिश्वतखोरी, मतदाताओं को प्रलोभन, उन्हें धमकाना या डराने जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये भी समझिए। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब निर्वाचन प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस, गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा। इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।